वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। छत्तीसगढ़ से हैं। इनका प्रश्न है, बाबा जी, स्थूल शरीर में दो आंखें हैं, उनमें से एक आंख खराब हो जाने पर मरने के बाद 12 दिन तक जब इंसान प्रेत बनकर रहता है तो क्या उसे दोनों आंखों से दिखाई देता है या सूक्ष्म शरीर से दोनों आंखों से दिखाई देता है? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। जो सूक्ष्म जीवात्मा होता है ना, उसके नेत्र अलग होते हैं। वो अंधे शरीर को भी होता है। कोई अंधा शरीर वाला यदि शरीर छोड़ दे, ब्लाइंड पर्सन कोई हो, उसका जब वो डेथ उसकी हो जाए तो उसकी जीवात्मा को आँख की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाई ही पड़ता है। अर्थात उसको चाहे आँख खराब हो चाहे आँख अच्छी हो, जीवात्मा को अपने मरने के बाद वहाँ की दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। जितने दिन तक वहाँ उसको रहना पड़ता है, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, उतने दिन तक वो भ्रमण करती है वहाँ पर जीवात्मा। तो वो अपने शरीर में नहीं आ सकती है जीवात्मा। शरीर से निकल जाकर, शरीर तो मृत हो गया, वो निकल करके बाहर जा चुकी है। उसके केवल देख सकती है और कुछ कर नहीं सकती। उसका शरीर के आंख थे कि नहीं थे उससे मतलब नहीं होता, उसको दिखाई पड़ता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव, मैं लगभग 20 वर्षों से लगातार रोजाना रामसुख दास जी गीता का पाठ करती हूँ, गृहस्थी के सब कार्य पूर्ण करती हूँ, भजन सुनना पसंद करती, भक्त चरित्र भी सुनती हूँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीजों को भी देखती हूँ। पर मेरे पति मेरे साथ कोई भी सहयोग नहीं करते, कुछ कहने से लड़ते हैं, तो मैंने चुप्पी साध ली है। इसमें मेरा कोई दोष तो नहीं मानेंगे, क्योंकि पुराणों में कहते हैं पति जैसा हो सेवा करो। सेवा करने का मतलब है कि जब सेवा की आवश्यकता हो तब करो। ऐसा नहीं है कि बिना जरूरत की भी सेवा आवश्यक है आपको। जब सेवा की आवश्यकता हो तो आप कर सकते, वो उसमें भी आपका शरीर साथ देता है। तो अब आपका ही शरीर ऐसा हो गया कि उसको सेवा की आवश्यकता है, तो आप सेवा करने वालों की हेल्प कर सकते हैं। कि जो आप देखो, पति धर्म भी तो चाहिए। ये नहीं है कि पति अपने धर्म को निभाए ही नहीं और पत्नी ही उसके अपने धर्म का ही निर्वाह केवल करती रहे। ऐसा नहीं है। पति पत्नी दोनों को अपने अपने धर्म का निर्वाह करना पड़ता है। अब पति जो है हर प्रकार से सताते रहे तो पत्नी कहाँ तक अपने धर्म का निर्वाह कर पाएगी। वहाँ उसके धर्म की मुख्यता होती है अपने प्राणों की रक्षा करना, और मन से उसके लिए अच्छा चिंतन करना। पति के लिए मन से बुरा चिंतन न करके अच्छा चिंतन करना। किंतु एक पागल पति हो तो उससे तो बच के भी रहना एक धर्म ही होता है। तो जैसी परिस्थिति होती है ना, उसके अनुसार धर्म होता है। श्री राधे राधे। श्यामलता दासी जी, इनका प्रश्न है, नाम जप प्रार्थना है, पुकार है या स्मरण है? नाम जप क्या प्रार्थना है? पुकार है या सिमरन है, स्मरण है? पुकार है। यदि आप पुकारते हो तब पुकार है, और मन में करते हो तो स्मरण है, और दुख में भगवान को याद करते हो तो प्रार्थना है। अब वो आपके जपने के अनुसार होता है। जैसे हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन कौरवैः परिभूता माम किम न जानासि केशव। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो भगवान का नाम जो उन्होंने पुकारा था, आत्मरक्षा की प्राप्ति की, जिससे हमारी रक्षा हो जाए,
तो पुकार थी, प्रार्थना युक्त पुकार थी, केवल पुकार ही नहीं थी, प्रार्थना युक्त पुकार थी। अब कोई आनंद से बैठा हुआ है, भगवान का ध्यान करता हुआ, ध्यान में ही प्रभु का नाम धीरे धीरे गुनगुना रहा है, तो उस नाम गुनगुनाने में आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई पुकार नहीं है, न कोई आत्मरक्षा के लिए प्रार्थना है। तो आप जिस दशा में जप करते हो ना, उस पोजीशन के अनुसार ही उसकी संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या बच्चों का छोड़ा हुआ जूठा प्रसाद मुझे खाना चाहिए? मेरी दीक्षा हो गई है। यदि बच्चे भक्त हैं और बिना भोग के नहीं खाते हैं और भोग आपके यहाँ लगता है, तो भगवान को जो भोग लग चुका है वो प्रसाद आप ले सकते हो। बच्चों ने भोग प्रसाद नहीं पाया है, अलग से ही भोजन मनमानी खा रहे हैं बिना भोग लगा हुआ, तो उसको खाना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि खाना ही नहीं चाहिए। यदि आप भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा आपकी हो गई है, तो बच्चों को जूठा तभी खा सकते हो जब वो भगवान का भोग है, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मुझसे बहुत गलती हो गई है। मैंने भगवान की अनुभूतियों को सबको बता दिया, उसके बाद सब बंद हो गया। मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, पर कुछ न हुआ। मैं साधना में नहीं थी, मुझे यह सब गुप्त रखने की जानकारी नहीं थी। अब क्या करूँ? हाँ, अब झटपट तो नहीं चालू होगा, अब आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। प्रायश्चित्त है अधिक से अधिक नाम जप करना, भक्तों को खूब चरित्र श्रवण करना। भक्तों का चरित्र सुनने के लिए आप YouTube में भक्ति आश्रम पर जाओ, भक्त चरित्र प्रारंभ हो जाएगा। आप सुनते रहो, रोजाना सुनो। और फिर इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोई आध्यात्मिक अनुभव हो तो उसको बिल्कुल गुप्त रखना है, और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु अब मैं दोबारा ऐसे अनुभवों को खुला नहीं करूँगी, गुप्त रखूँगी। फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे शुरू होगा। आपने उसके अवमूल्यन कर दिया। जैसे आपके पास कोई बहुत कीमती धन होता तो आप किसी को नहीं बताते, बहुत ज़्यादा कीमती धन होता तो, लेकिन भगवान के अनुभव को आपने कीमती चीज़ नहीं माना, उस कृपा का मूल्य आप नहीं आंक पाए। तो इसमें सुधार करो, माफ़ी मांगो, और बहुत ज़्यादा भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, और नाम जप करो। श्री राधे राधे। सुधीर शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त में निर्धारित संख्या में दीक्षा मंत्र करने के बाद जब माला से नाम जप करते हैं तो बीच बीच में कभी कभी अनायास ही कारण दीक्षा मंत्र भी हो जाता है, अनायास ही। तो इसमें कोई अपराध तो नहीं है? मेरे विचार से तो माला खंडित नहीं होती है। नहीं, कुछ अपराध नहीं, न कुछ खंडित हुआ है। यथासंभव आप ध्यान से जप करो, और फिर भी आपका जप मंत्र और नाम जप में इधर से उधर हो जाता है तो कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षित हूँ, क्या गुरु मंत्र जपने से पहले कुल्ला करना जरूरी है? मैं भगवान को भोग लगा हुआ ही प्रसाद खाती हूँ, तो क्या इससे भी मुख्य जूठा हो जाता है? तो क्या गुरु मंत्र करने से पहले हमें कुल्ला करना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि प्रसाद खाने से मुंह जूठा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, प्रसाद खाने से मुँह जूठा नहीं होता, लेकिन जल पी लेना चाहिए। जल पी लो, ऊपर से भगवान का चरणामृत पी लो, तो मुंह शुद्ध है आपका। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, आपने जो श्री कृष्ण मंत्र दिया था, कृपया एक बार उसका सही उच्चारण करके बता दीजिए। मंत्र में कृष्ण है या कृष्ण है, और मंत्र में ओम का प्रयोग किया है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। नहीं, ओमकार का प्रयोग नहीं है, और उसके आगे दो बिंदी जो होती है उसको विसर्ग बोलते हैं संस्कृत में। तो जैसे मान लो आ, किसी का नाम है राम, तो उसमें दो आगे बिंदी लगेगी तो वो हो जाएगा राम। हाँ, ऐसे कृष्ण में भी होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या एकादशी में फलाहार करने से व्रत का फल आधा हो जाता है? व्रत क्या, फिर से? एकादशी में फलाहार करने से व्रत का फल आधा हो जाता है? व्रत का फल तो क्या, अन्न दोष से बचते हैं। अन्न का दोष होता है उस दिन, जो सक्षम है। व्रत तो होता है खूब भजन करने, व्रत का फल होता है खूब भजन करना। अब आप मान लो वो एकदम कुछ नहीं खाओ,
और आप झूठ बोलते हो और किसी को सताते हो, किसी को परेशान करते हो, भजन करते नहीं, तो उस व्रत का कुछ फल नहीं मिलेगा, पाप और लगेगा। तो व्रत जो होता है, भावना अपनी ऊंची हो, सबको सुख देने के लिए, अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भावना से आप खूब भक्ति करो, प्रेम करो भगवान से। भोजन का संयम केवल व्रत में सहयोगी होता है। मुख्य व्रत है इंद्रियों का संयम और भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना, मुख्य व्रत यह है। भोजन वाला जो संयम है वो मुख्य व्रत नहीं होता, सहयोगी होता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मेरी माँ बहुत शांत स्वभाव की थी, उन्होंने कभी कोई डिमांड या इच्छा नहीं की, काफी सादगी से जीवन जिया, कोई उनका अपमान करता तो भी चुप और शांत रहती, थोड़ा पूजा पाठ भी करती थी, दीक्षा नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु सितंबर में दक्षिणायन में हुई। मृत्यु से पूर्व 12 दिन पहले उनका खाना पीना सब छूट गया, उन्हें सिर्फ गंगा जल पिलाया गया। अंतिम संस्कार से पूर्व उनके मुख में गंगा जल और तुलसी डाली गई, उन्हें चंदन का तिलक लगाया और उनकी चिता में तुलसी काष्ठ डाला गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने भगवान नाम नहीं सुना पाए। कहा जाता है कि दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त जीव को बहुत ऊंची गति नहीं होती है। मेरी माँ की क्या गति हुई होगी? नहीं, आप निराश मत हो। केवल दक्षिणायन उत्तरायण उन लोगों के लिए होता है ना जो भक्ति नहीं करते। भक्ति जो नहीं करते उन्हीं लोगों के लिए दक्षिणायन उत्तरायण ही मुख्य होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यदि वो गंदी से गंदी अवस्था में शरीर छोड़ें और प्रभु को याद करते करते शरीर छोड़ेंगे, तो कोई भी उनको रोक नहीं सकता भगवत धाम जाने के लिए। भगवान को यदि याद कर रहे होंगे, गीता जी के 8वें अध्याय में प्रभु ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति जंदेहम स याति परमाम गतिम। स्वयं ठाकुर जी ने कहा, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करेगा। कौन? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा अंत काल में जो मुझे याद करता हुआ, अब यहाँ न जात की बात है, न पंथ की बात है, न वर्ण की बात है, न स्त्री पुरुष की बात है, न किसी प्रकार के देश की काल की परिस्थिति की बात है। हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए लागू हो रही बात। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह जो व्यक्ति कोई भी हो, अंत काल अर्थात जीवन समाप्त होने के क्षण में वो प्रभु को याद कर लिया, भले नाम भी नहीं बोल पाया, नाम भी नहीं बोल पाया, केवल याद कर लिया। स्मरण का है, स्मरण मतलब याद करता है। जो अंत काल में भगवान को याद कर लेता है, भले नाम भी नहीं बोल पाया, केवल याद कर लिया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ दिया। यह प्रयाति च जंदेहम स याति परमाम गतिम। ऐसी स्थिति में जिसका शरीर छूटा है भगवान को याद करते करते, स परम गतिम याति, वो परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो माता किस अवस्था में थी उसका ज्यादा महत्व नहीं है, भगवान को याद कर लिया तो कल्याण हो। कल्याण क्या, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। श्री राधे राधे। गुरु जी, मैं बेंगलोर से आया हूँ। महाराज, एक प्रश्न है कि मैं पहले ज्ञान मार्ग का जो है अनुसरण कर रहा था, और बहुत ही शुष्क सा लगा वो। तो जो है एक पुजारी जी हैं कानपुर नगर में, हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो शुष्क लग रहा है तो तुम भक्ति मार्ग पे चलो और एक नाम जो है जपना शुरू करो। तो मैंने कहा कि ठीक है महाराज, कोई नाम दे दीजिए। तो महाराज, मेरा शुरू से झुकाव जो है वो महादेव और पार्वती जी की तरफ है। इन महात्मा जी ने मुझे राम नाम का उपदेश किया कि रामचरितमानस का पाठ करो और राम नाम का जाप करो। तो मैंने उनको बताया कि महाराज, अब आपने राम नाम बता दिया है, पर मेरा झुकाव तो महादेव की तरफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि महादेव और माँ पार्वती के हृदय में, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि महादेव और जो है पार्वती मैया को हृदय में जो है ध्यान करो और उनको राम नाम का श्रवण कराओ, इस पद्धति से चलो।
अब महाराज जी, मेरे मन में व्याकुलता ये है कि ये कहा जाता है कि नारायण और शिव जी जो हैं उनके अंदर अगर कोई भेद भावना रखता है तो वो अपराध है। अब महाराज जी, अनन्यता का भाव हम किसके लिए लाएं? राम नाम की तरफ करें कि महादेव की तरफ करें? हम बीच में फंस गए। आप फंसे नहीं हैं, आप निश्चिंत रहो। जी राम नाम शिव जी निरंतर जपते हैं, ऐसा मानस में आपने पढ़ा होगा। जी पार्वती माता ने खुद कहा है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। हे प्रभु, आप तो स्वयं ही रात दिन राम 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 जपते रहते हैं। तो वही शिव जी का ही एक रुद्र, जो रुद्र उनके हैं 11 रुद्र, उनमें से एक रुद्र हनुमान जी बने हुए हैं। और हनुमान जी रात दिन राम राम जपते हैं और राम जी की सेवा भी करते हैं। और राम जी क्या करते हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर राम जी जल चढ़ाते हैं। और शंकर जी ही जान राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, रुद्रदेह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। रुद्रदेह से ज्यादा अच्छा बानर का शरीर उनको लगा, इसलिए सेवा का रस प्राप्त करने के लिए शिवजी हनुमान बनकर के सेवा करते हैं। जैसे राम जी के प्रेम में शिवजी राम 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 जपते हैं, ऐसे हनुमान जी जपते रहते हैं। तो जब प्रेम से राम जी शिव जी को जल चढ़ाते हैं और दोनों में मित्रता बहुत है, तो इस तरह से इनमें भेद नहीं कर सकते हैं, बल्कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सेवक हनुमान जी हो गए जी स्वामी, मंदिर में शिव जी विराजमान शिवलिंग। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। हर प्रकार से दोनों लोग एक दूसरे के हितैषी हैं, मित्र हैं, सेवक भी हैं, सखा और स्वामी भी हैं। आप किसी में भेद मत मानिए, आप राम राम जपिए। और रामायण तो आप पढ़ते ही हैं जी महाराज। आप भक्तों का चरित्र भी सुनिए, और उसके लिए आपको YouTube में भक्ति आश्रम चैनल पर जाना होगा। खूब आपको आनंद आएगा भक्त चरित्र श्रवण करने से, और आपका मार्ग सही है, उसमें गलत कुछ नहीं। महाराज जी, अनन्यता का भाव शिव जी के लिए रखें कि राम राम? वो आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता है जी उसमें किसी के दबाव की बात नहीं है। जो आपको प्रिय लगता है वो कर लीजिए आप। धन्यवाद महाराज। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे जय।